हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने एक दूसरा टीएलएम मेला प्रस्तुत है जिसमें बहुत सारे टीएलएम लेकर के फतेहपुर जिले के सारे ब्लॉक के टीचर्स आए हुए थे और ये टीएलएम बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बने हुए थे। तो मैंने इस टीएलएम की कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, इसकी झलक आपके सामने प्रस्तुत है। आपको अगर कुछ टीएलएम पसंद आते हैं तो आप इनको अपने स्कूल में बनाइएगा, बच्चे इससे सीखेंगे और प्रभावित भी होंगे। और जब हम पीटीएम करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो ये टीएलएम पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो इससे हम लोग बच्चों की जो एडमिशन है उसमें भी इजाफा होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें सारे टीएलएम को बहुत बारीकी से बनाया है टीचर्स ने, बहुत ध्यान रख के बच्चों को जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग कलरफुल चीज़ों का यूज़ करके और बहुत ही इजी वे से बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं ये सर कुछ बता रहे हैं। इन्होंने साइंस के टीएलएम बनाए थे, ये आपके सामने बहुत ही अच्छा शून्य निवेश से एक और चीज़ बनाई है। डॉक्टर साहब जो स्टेथोस्कोप लिए रहते हैं वो बड़ा महंगा होता है सर। और ये आप देखिए केवल एक रबड़ की ट्यूब है, एक कीप है, एक गुब्बारा बना हुआ है। अगर इसको हम हृदय पर रख दें और अपने कान पर लगाएं तो सर इसके धड़कन को साफ सुनाई पड़ती है, जो कि शून्य निवेश पर सर बन गया। अच्छा, ये स्टेथोस्कोप। हाँ, अच्छा, ये शून्य निवेश के स्टेथोस्कोप जी आपने बनाया है जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और सर ये बच्चे को अगर बच्चे पनडुब्बी में जा रहे हैं, इसमें दो सर इसके बारे में थोड़ा एक सर क्या लगाया आपने? एक खोखली हमने नली लगाई है रबड़ की, एक कीप लगाया है और एक बैलून लगाया है। और सर इसको जब हम किसी के बच्चे यानी छाती पे रखते हैं, जैसे इनके सर पे हम रखेंगे और इसको अगर अपने कान पे लगाएंगे तो इसकी धड़कन हमें साफ सुनाई पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। और वो जो डॉक्टर का आता है स्टेथोस्कोप वो बहुत महंगा होता है और ये शून्य निवेश से वही कार्य कर रहा है। इसमें जो ब्लड प्रेशर का हृदय की धड़कन को सुनते हैं। हृदय के धड़कन सुनने के अगर बीमार होगा व्यक्ति तो ज्यादा धड़कन होगी और कम बीमार होगा तो कम धड़कन होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर एक चीज बच्चों ने बनाया है, शून्य निवेश पे बहुत अच्छा टीएलएम बनाया है। शून्य निवेश से बच्चों ने एक और चीज बनाई है सर, इसका भी वीडियो बनाई है। ये हमारा वक्ष स्थल है सर, जो पसलियाँ है हमारी बेलजार, और ये जो नीचे हमने रबड़ लगाया है ये हमारा डायफ्राम है और 2 गुब्बारे हमारे फेफड़े हैं। अब आप सर देखिएगा, ये मतलब ये देखिए गुब्बारे सिकुड़ रहे हैं, फूल रहे हैं, देखिए देख रहे हैं आप सर। इसके दबाने से गुब्बारे फूल रहे, सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से सांस अंदर लेते हैं इस जगह से तो इस पर बल पड़ता है और ये बाहर डायफ्राम जाता है, उन फेफड़े पिछड़ जाते हैं और जब ये बाहर जाता है तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर के जो फेफड़े डायफ्राम बचुआ काम करती है उसको बच्चों ने शून्य निवेश से कितने आसानी से दिखाया। ये फेफड़े कैसे वर्क करते हैं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, इसका बिल्कुल बेहतर आपने एग्जाम्पल दिया है। कि फेफड़े हमारे और ये सांस जब हम लोग लेते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीछे रखिए, सॉरी। और सर पेरिस्कोप से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि प्रकाश का बार बार परावर्तन हम कर सकते हैं आपस में। इसमें 2 दर्पण लगे हुए हैं। ये सर आपका क्या टीएलएम बनाया? ये प्रकाश परावर्तन। अच्छा, पेरिस्कोप। हाँ, इसमें क्या करते हैं, जैसे हम पनडुब्बी में चल रहे हैं, नदी के नीचे, तालाब के नीचे हम चल रहे हैं सर, और इसमें देख रहे हैं और समुद्र के ऊपर अगर कोई दुश्मन हमारा आ रहा है तो उसको हम देख लेंगे, वो हमको नहीं देख पाएगा सर। हम यहाँ से दुश्मन को देख लेंगे, बहुत अच्छा, हमको नहीं देखेंगे क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं पनडुब्बी में। वेरी गुड, इसका बहुत बढ़िया किया जाता है। ओह, ये पनडुब्बी में या हम लोग जो अगर हम घर की खिड़की में इसको लगा दें और हम नीचे बैठ जाएं तो हम देखेंगे मेरे घर के बाहर कौन आ रहा है और वो हमको नहीं देख पाएगा हमको कौन घर के अंदर देख रहा है। बहुत अच्छी। इसमें हम सब इसका आपने नाम क्या रखा? इसका नाम सर पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है ना? पेरिस्कोप है सर। सब सर ने देखिए साइंस किट में बहुत ही बेहतर ये बनाए और सिलेंडर बहुत अच्छा उम्दा उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है। काबिल केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स के भी किसान हैं है सर जी। तो हर प्रकार की अलग अलग मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेकिन सबकी जल की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है सर। तो ये हमने क्या किया, केवल एक फिल्टर पेपर ले लिया, उसमें मिट्टी रख दिया और जब पानी को डाला तो किसी में पानी ज़्यादा छन के आया, किसी में पानी कम छन के आया। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि मिट्टी की जल अवशोषण की क्षमता अलग अलग होती है। दोमट मिट्टी अलग जल सोखती है और बलुई मिट्टी अलग सोखती है। हर मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है। मिट्टियों के प्रकार, हाँ, उनके प्रकार अलग अलग होते हैं सर। ये हमारा केवल एक रोल किया हुआ है जिससे बच्चे अनुदैर्घ्य तरंग बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगर इसको हम फर्श पर रख लें, मैडम इसकी तरफ पकड़िए, तरफ कोई इधर सर पकड़ लीजिए।
अब सर अगर इसको हम चलाते हैं, अभी आप ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कोई चीज़ ऐसे जा रही है, देखिएगा, ये देखिए, आप देखना लगे कोई वो तरंग जा रही है, अनुदैर्ध्य तरंग, ये देखिए, ये देखिए, लगे कोई चीज़ ऐसे गई, देखिएगा, लग रहा है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, जो बच्चे को बहुत कम पैसे में बच्चे को सिखा सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे बनती है। अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग की जो थीम्स होती है, ये जो जूनियर वाले बच्चों के लिए बेस्ट DLM है। बिल्कुल, बेस्ट DLM है, बहुत कम पैसे में उसको हम सिखा सकते हैं बच्चे को कि अनुदैर्ध्य तरंग कैसे बनती है। सर बच्चे को हम अम्ल, क्षार और लवण को बड़े आराम से सिखा सकते हैं, क्योंकि सबके घर में सिरका होता है, सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, बच्चे को सहज प्राप्त हो जाता है। रुकिए सर, इसको थोड़ा हल्का सा आराम से बताइए। हाँ बिल्कुल सर, हम बच्चे को अम्ल, क्षार और लवण बहुत कम पैसे में बता सकते हैं। हर घर में सिरका पाया जाता है और सिरका एसिटिक अम्ल होता है, और हर घर में लोग तम्बाकू खाते हैं तो चूना रखते हैं, चूने में थोड़ा पानी मिला ले तो चूने का कोई बात नहीं, हम दूसरे और मेरे पास है तो दूसरे में सर हम चूने का पानी रख सकते हैं, इसमें चूने का पानी डाल दूंगा। आप सर बता रहे हो ना, आप शुरू से बताइए, हमने ये परख में लिया, इसमें हमने ये चूना डाला, चूने का पानी डाला, तो आपको बेहतर तरीके से उभर के आएगा ना। आप क्या कर रहे हो सर? आपका ये आपने किस बेस को बताना चाहते हैं, अम्ल क्षार को बताना चाहते हैं? हम बच्चों को अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बताएंगे। सर आपने क्या क्या इसमें मटेरियल लिया? हमने एक डब्लू ट्यूब ली है, जिसको जिग जैग ट्यूब भी कहते हैं, एक तरफ इसमें खाने वाला सोडा डाला है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये लवण है। वेरी गुड। एक तरफ हमने चूने का पानी लिया, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये क्षार है। और इसमें ड्रॉपर में हमने जो है एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका लिया है। अब अगर हम सिरके को यानी अम्ल को अगर हम लवण में डालते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, ये देखिए, ये साफ दिखाई, ये बुलबुले निकलते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये चूने के पानी को से दूधिया कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी में जाता है तो उसको चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसको तो बड़े बड़े लोग भी अच्छी साइंस में भी है, समझने में प्रॉब्लम करते हैं। जी जी। आपको इतने सरल भाषा में इतने अच्छे से समझा दिया कि इसमें जो जूनियर बच्चे हैं बहुत ही अम्ल क्षार के बारे में बहुत अच्छा इसमें समझ सकते हैं और बहुत अच्छा डिफाइन करेगा। आप वेरी गुड, काबिल तारीफ आपने कहा। सर दरवाजों पे जंग लग जाता है, लोहे के दरवाजों पर, और बच्चे अक्सर जंग लगा हुआ देखते हैं, तो जंग को हमने पानी में डाल लिया तो जंग का विलयन बन गया। जंग इसको हमने पानी मिला लिया तो जंग का विलयन बन गया। अब हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि जंग अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। इसमें लाल लिटमस पेपर हमारी मदद करता है। जब हम जंग के पानी से मिले हुए विलयन को ड्रॉपर मदद से खींच लेते हैं और इस पर हम डालते हैं, हालांकि हल्का क्षारीय होता है, तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। नीला हो जाएगा, ये बहुत करते थे हम लोग बचपन में। अभी सर थोड़ी देर में नीला हो जाएगा। हाँ, लाल लिटमस लिया हमने, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हल्का क्षारीय होता है, बहुत कम पावर होती है इसके अंदर। देखिए सर हल्का हल्का नीला हो रहा है, ये देखिए हल्का हल्का नीला हो रहा है सर। बहुत अच्छा। इसमें आधे घंटे का टाइम लगता है पूरा करने में। तो हम बच्चे को दिखा सकते हैं कि जो जंग का विलयन होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि वो लाल लिटमस को हमारा नीला कर देता है। तो बच्चा जंग के बारे में जानेगा कि जंग का स्वभाव कैसा है, सरल ज्ञान देता है। प्रोजेक्ट बनाया ये सर कक्षा 8 के बच्चों को जो कि विद्युत परपथ का कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि एक सेल है जिसमें धन सिरा होता है, ऋण सिरा होता है, और ये पीछे देख सकते हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये एक स्विच है, इसको दबाने पे परिपथ जुड़ जाता है, हटाने में परिपथ हट जाता है। अगर इसको दबाएंगे तो ये देखिए बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, हल्का सा जल रहा है बल्ब, क्योंकि करंट यानी परिपथ जो है इसमें से उभर जाता है। इससे कमजोर बच्चे भी ये समझेंगे कि विद्युत कैसे काम करता है और हमारी जो विद्युत होती है, विद्युत धारा कैसे सर्कुलेट करती है। जो ये सेल है ये विद्युत बल का स्रोत है, और इससे विद्युत धारा निकलती है और इसमें बल्ब में जाती है, बल्ब में प्रतिरोध लगा और वो जलते हैं। बल्ब हमारे घर में कैसे जलता है ये सरल भाषा में समझ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो विद्युत धारा को, विभवांतर को, प्रतिरोध को बड़े आराम से बच्चे समझ सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से, कितने आउटलिस्ट मटेरियल से सर ने बना करके बच्चों को समझा दिया। इसमें सर बता रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे इंजीनियर के जो बच्चे हैं वो बहुत हार्ड लगती है, क्योंकि ये गाँव के परिवेश से होते हैं तो जिस नंबर में गिरती है, अगर अपने घड़ी में देखें तो उतने
बजे ही बजे होते आगे चलते हैं जैसे इसकी परछाई हम 11 दूसरी पे तरफ। गिर रही है, इसको इसमें 9 सब रखे हैं तो घड़ी में हम देखेंगे तो 11 ही बज रहे होंगे लगभग, बज रहे हैं 2 बार बनाओ ये देखिए, ये दूसरे ब्लॉक का TLM में प्रदर्शनी लगी है जिसपे बहुत सारे प्यारे प्यारे TLM है। भारत का मैप है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे बनाया गया ये चार्ट है और ये वॉवल्स हैं। ये देखिए कितना कलरफुल सजाया हुआ है और ये झालर बनाई हुई है। यहाँ पे इंग्लिश के TLM है, फसल के TLM है, ओरिजिनल फसल लगाई गई हैं। बच्चे बीजों के दानों को से रबी, खरीफ और जायद की फसल को सीख सकते हैं। फिर मंथ नेम गमलों में सजाए गए हैं और ये हमारे महाद्वीप लिखे हुए हैं। विलोम के शब्दों का घर बनाया गया है। इधर वर्ण और अक्षर हैं और कुछ बड़े बड़े फ्रूट्स दिख रहे होंगे आपको। ये सौर मंडल बना हुआ है। कितना खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने अपने पूरे एरिया को। ये देखिए, ये साइंस का TLM है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसे आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इजी तरीके से और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे या बच्चों के साथ सैटरडे को बनवा सकते हैं। इससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे और आपके बहुत सारे TLM रेडी हो जाएंगे। ये देखिए छोटी सी कहानी है चार्ट पे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, रोमन अंक हैं, कार्टून है और आगे चलते हैं। ये कुछ मास्क लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए इग्लू वाला घर बना हुआ है। पोषण माह चलता है, उसका ये चार्ट पेपर है, इसको रेडी किया है। इसके बाद ये हेल्पलाइन वगैरह जो यूज़फुल बच्चों के फ़ोन नंबर्स हैं, जो बच्चों को इजी याद कराने की इजी तरीका होता है, हमारे मीना मंच में यूज़ होता है, वो बनाया गया है। इसके आगे देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये पर्स बनाई गई हैं। वाह, ब्यूटीफुल। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो राज्य और राजधानी है वहाँ की वेशभूषा का बनाया गया था मैप पे। ये राज्य और राजधानी लिखी हुई है इंडिया के मैप पे। देखिए अलग अलग तरीके से इंडिया के मैप को दर्शाया गया है सामने से। और यहाँ पे हिंदी के TLM है, ये इंग्लिश का है, क्वेश्चन मार्क्स, 12 खड़ी, ये रोड का है, कितना रीडिंग एक्सरसाइज हैं, स्टोरी बुक्स आप बना सकते हैं। इधर फिर से तुकान शब्द हैं, संख्या निर्माण कर सकते हैं बच्चे। बारह खड़ी का चार्ट है, जिसे आप TLM से अक्षर चेंज कर करके उन्हें 12 खड़ी सिखा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आकार हैं मैथ के, इसका ये झालर बना दी गई है ताकि दूर से बच्चा देखे और इसको हमेशा याद रखे, उसकी नज़र इसी पे पड़ती रहे। उत्तर प्रदेश के राज्य लिखे हैं, एक आइदाही सैकड़ा है और ये पूर्ववर्ती और अपवर्ती है, आफ्टर बिफोर। फिर ये इंग्लिश के वॉवल्स हैं, जिन्हें ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अपना स्कूल ही बना लिया है। और ये अच्छी आदतें लिखी हुई हैं ब्लैक चार्ट पेपर पे, जो अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद भारत के राज्य और राजधानी है। ये देखिए इन्होंने अपना चौथा ब्लॉक का है, इन्होंने अपने ब्लॉक को बनाया हुआ है थर्माकोल से, कितना खूबसूरत है। पर्यायवाची शब्द हैं जो चित्र से बच्चा पहचान के पर्यायवाची छोटे बच्चों के लिए है। ये तराजू बनाया गया है, कितना प्यारा मिक्स मटेरियल से तराजू बना है। और ये पवन चक्की है का यूज़ किया गया है एक तरह से। यहाँ साइंस के TLM है, जो साइंस के सर ने वो जो दिखा रहे थे उन्होंने पे ही रेडी किया है ना? हाँ, पूरा सामान बहुत ही दिमाग से बहुत यूज़फुल तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित किया था। ये एक मिलाओ दूजा पाओ। फिर ये उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, विराम चिन्ह है, कुछ अलग से सजाया गया है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं। सर ये क्या है? मैथ का TLM है। आपके TLM का क्वेश्चन बताइए क्या है? इसको आप बताइए सर कैसे काम करता है ये? ये एडिशन के लिए है। ये आप ऐड करना है मुझे नंबर। 9 पे अगर 0 अगर ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है यहाँ पे। ये रिजल्ट है नीचे। जी जी। अच्छा। अब इससे आप नंबर उठा सकते हैं, जैसे 6 और 3 उठाना है तब भी 9 आएगा।
6 और 3 यहाँ पर उठाएंगे तो 2 9 आएगा। इसी तरह जो है 7 2 भी 5 4 भी 6 3 भी 7 2 बट 8 1 ये 9 आएगा। अब हमें 7 लेना है। 7 लेना अरे है। वाह, हाँ अच्छा Five ये to- एक, हाँ समझ गए 5 समझ to गए 7 समझ गए इस तरह करके समझ गए समझ गए। बहुत अच्छा बनाया है सर, ये आपने बनाया है? बहुत अच्छा बनाया है, एकदम क्रिएटिविटी वाला है। सारे वर्किंग मॉडल हैं, कोई सजावटी वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, ये फिश सर ये तो मैंने बनाया, मेरा तो मैजिक बॉक्स बनाया था मैंने, वो कहाँ रखा था, दिखा ही नहीं। मैग्नेट है, हाँ मैग्नेट है। ये देखिए मैजिक बॉक्स बनाया हुआ है सर ने, कितना प्यारा मछली पकड़ते हैं बच्चे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टीएलएम है, सर के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं इसमें क्या संस्कार मैथ में मुझे इतनी इंटरेस्ट आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन तुरंत इसको फैक्टर। पूछा। जैसे ये 4 नंबर आपने ले लिए हैं, कहीं 6 लिया आपने, दूसरे कलर से ले लेते हैं। एससीएफ भी अच्छा है। एससीएफ बच्चों को एलसीएम आ जाते हैं, एससीएफ में प्रॉब्लम होती है। कौन कितना नंबर लिया है सर? ये 4 और 6 लिए 4 और 6 लिया है, इसका एससीएफ निकालना है। ठीक है सर। अब ये हमें मैक्सिमम नंबर से इनमें नंबर घटा देना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ से 4 हटा लेंगे। 4 हटाया, ठीक। यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ पर 4। अब इसमें से मैक्सिमम नंबर 4 हो गया। हाँ अब यहाँ से 2 हटा दीजिए। ठीक। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यही आपका एससीएफ वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, जी है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है समझाने के लिए बच्चों को। ये सर ने बताया। सर आप किस ब्लॉक के हैं? हसवा। हसवा ब्लॉक के हैं सर। आपका नाम क्या है, स्कूल क्या स्कूल है? का नाम है सखियाओं, बुजुर्ग विद्यालय सखियाओं, नाम है राघवेंद्र तोमर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए आगे। आइए मैम आइए। देखा सर ने कितना खूबसूरत टीएलएम बनाया था मैथ का, एससीएफ समझाने के लिए बच्चों को। मैं तो बहुत ही प्रभावित हुई सर से, तो मैं इसे ज़रूर अपने स्कूल में बनाऊंगी। आप लोग बनाइएगा, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है। अब आगे और टीएलएम देखते हैं। हिंदी के टीएलएम तो इजी होते हैं, बच्चों को समझ में आते हैं। मैथ के टीएलएम, मैथ को समझाने के लिए मैथ के टीएलएम आपके सामने है, तो वो बनाना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। ये देखिए 12 खड़ी का कितना खूबसूरत टीएलएम है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चार्ट पेपर लगे हुए हैं हिंदी के, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। और तीसरा इसका एक उपयोग ये है कि इस पर्दे को उठाइए और ये छोटा बड़ा और बराबर का बसाएगा। इसको आप ऐसे करिए, कौन बड़ा है जो बड़ा है उसकी तरफ ये आप कर लेना, ये छोटा। ठीक है, आप भी कराएंगे आप सही करेंगे। अब आप देखिए, अब आप करिए, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ, ये बराबर हाइड्रोलिक जैक है, इसको दबाने से चलती होगी, है ना? दबाओ साल नहीं, इसे दबाना प्रेशर देना। ये पहले दबा चुके हैं पूरा, तो हाँ हाइड्रोलिक वही है, उठती है। हाँ वो सही था। ये देखो सारे फ्लैग डालने। की बार इसको दक्षता दी गई है इंडिया की कन्या का से हम लोग भी यही करेंगे ना। हाँ क्या यही अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये दूसरे ब्लॉक का, ठीक ठीक। एक साड़ी से 15 इस अगस्त दूसरे ब्लॉक का ये लगा हुआ है चार्ट पेपर, जिसमें खरीदना तो यार साड़ी यहाँ पे हमें कुछ ये सेफ्टी का है, नेचर पे टीएलएम था। उसके बाद ये नारी शक्ति का है और छोटे छोटे वही टीएलएम है जो रिपीट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लावर बना के बनाया गया है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये।
उसके बाद ये हमारे सर हैं जो समग्र शिक्षा से आए हुए थे, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सर आप लोग किस स्कूल में हैं? समझाने की मैंने समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा के हैं, हाँ तभी अलग है थोड़े। थैंक यू सर। यहाँ पर आए तो देखा कुछ सेल्फी पॉइंट बने हुए थे। ये देखिए दूर से देखने में कितना खूबसूरत मेला लग रहा है। TLM मेला हमारे प्रेक्षागृह में लगा हुआ था। ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया हुआ है, स्टॉप करती हूँ मैं इसे थोड़ा। ये आप सुन लीजिए। बच जाती है चार्ट आर्ट की, उससे मैंने ये TLM हिंदी का निर्माण किया है, जिसमें बच्चे 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्दों को जोड़ करके देखें। एक मिलाओ दूजा पाओ, इस TLM का नाम है। जैसे कि रा लिखा हुआ है तो माँ लगा देंगे तो मर हो गया, चलो घर। ऐसे ही ब्रज है और गा लगा दिया तो गरज हो गया। ये क्या है? अजगर। एक मिलाया तो दूसरा मिल गया। टहल में का मिलाया तो कटहल हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ये गर है तो मगर हो गया, मगर। हक है, महक हो गया। रस है, बरस हो गया। जैसे एक के साथ एक को मिलाया तो हमें तीसरा 3 शब्द का सरल 3 वर्ण का सरल शब्द मिल गया। ठीक। मैं विनीता PS सायमा से गुड़ा का एक TLM आती है लेके आई हूँ। ये मेरा वेस्टर्न मटेरियल से बना। ये देखिए जो गत्ते से सामान आता है मैंने उसी से कटिंग कर लिया है और बस स्केच पेन का पैसा लगाया है। ये वेस्ट मटेरियल का पूरा TLM है। इसे चक्री है, इसको ऐसे घुमाएंगे। जैसे हमें 4 गुणे 7 करना है तो 4 से 28 होता है। बच्चा इसमें ढूंढेगा कि 28 कहाँ है। इससे कलर का भी ज्ञान होगा, संख्या का भी ज्ञान होगा और इकाई दहाई का भी ज्ञान होगा। अब तो ये बच्चों को गुणा सीखने का और समझने का बेहतर TLM है और बच्चे इसको मज़े से खेलते हैं, चक्री घुमाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं। तो इसमें टीचर्स अगर किसी काम में बिजी है तो इसे आप दे दीजिए, वो आपस में इसके साथ बहुत अच्छा खेल में बहुत अच्छे से गुणा सीख जाते हैं। बड़े बच्चों छोटे बच्चों के साथ बैठा दीजिए और ये TLM दे दीजिए तो वो लोग बहुत अच्छे से सारे गुणा जो हमारे 2 से लेकर 10 तक के गुणा हैं 1 से 2 के बच्चों को सिखाने के लिए इस TLM के माध्यम से बहुत सरल तरीके से सीख जाते हैं। थैंक यू। पिटौरा ब्लॉक से ये शॉर्ट से मैंने ये एक्सपेल डिटेक्टर बनाया हुआ है। और अलार्म कौन बना रहा है? इसमें देखिए जैसे ही भूकंप आता है ये हमने जो है मोटर रखी है। ये भूकंप से जुड़ा ये वायर लगा रखा है। वायर जो है जब टच होता है तो उससे अलार्म बन जाता है, जिससे हम अपनी बच्चों से सुरक्षित खुले स्थानों में पहुँच के बचा सकते हैं। आपके सामने ये एक मैजिक बॉक्स लेकर के आई हूँ। ये हिंदी का TLM है। इसमें देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसके पीछे उसका चित्र बना हुआ है। ये चित्र बच्चों द्वारा बनवाया था मैंने और ये भी वेस्टर्न मटेरियल से ही है। ये कपड़ा जो हमें आता है जब हम कुछ सामान लगाते हैं और ये वो कागज़ है जो हम कुछ कार्ड वार्ड बनाते हैं वो बच जाते हैं। ये बच्चों ने कलर किया है, उससे बनाया हुआ है। और इससे बच्चे क्या करेंगे, 1-2 के बच्चे हैं मछली भी पकड़ते हैं और मैजिक भी उन्हें अच्छा लगता है। तो ये मैजिक छड़ी है, जिससे बच्चे ऐसे करके उठाएंगे तो देखेंगे। जैसे बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है तो बच्चा देखेगा इसमें क्या चित्र बना हुआ है। उस चित्र को देख के पहचानेगा कमल बना है, कमल। फिर उसके बाद पीछे देखेगा अच्छा का से स्टार्ट हुआ है, का वर्ण से, तो फिर उसे चौक लेकर के बोर्ड में लिखना होगा और बच्चे इसके बारे में बताएंगे। इसको हम कई तरीके से इस गेम को कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं विनीता PS सायमा से आप लोगों के सामने मात्राओं के शब्दों का वृक्ष लेकर के आई हूँ। ये आप लोगों को वृक्ष दिख रहा है बच्चों, ये वृक्ष है और इसमें कुछ मात्राएं दिख रही होंगी और इस मात्राओं के अंदर शब्द बने हुए हैं। ये जब चिड़िया उड़ती है तो अंदर से निकलते हैं अच्छे से शब्द। ठीक है, तो इससे क्या है आप लोग मात्रा पढ़ेंगे और ये मात्रा कैसे शब्द में लगती है उसको देखेंगे और हम इसे कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो हमने जैसे कि और की मात्रा को ओपन किया तो हम पढ़ेंगे और और उसके बाद वापस से हमारी चिड़िया पेड़ पे बैठ जाएगी। ऐसे हम सारी मात्रा का ज्ञान करेंगे। शुरू हो गया। ये गुणा की मशीन है। इस गुणा की मशीन की तरह जैसे बच्चों को 8 का गुणा 9 में करना है तो 8 गोली वो 9 खाने में डालेंगे। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चारों तरफ खाने बने हुए 10 खाने टोटल है। तो उनको ये भी गुणा की अवधारणा आ जाएगी कि 8 को हम 9 बार जोड़ेंगे तो 8 का गुणा 9 में जो प्राप्त होता है वो 8 9 72, 9 बार जोड़ने पे भी 8 को वही 72 प्राप्त होगा। तो इस गुणा की मशीन के द्वारा वो काउंट करना 2 के बच्चे अच्छे से जान जाएंगे। थैंक यू।
हेवा से जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो उसके लिए हमने ये पपेट बनाया हुआ है। इस पपेट का नाम है मिस्टी। तो ये बच्चों की आवाज़ में स्टोरी सुनाती है और बच्चे मज़े से सुनते हैं। और जैसे आजकल बिग बुक आई है, चित्र चार्ट आए हैं, तो उन बच्चों को उस स्टोरी को बताने के लिए मैं बच्चों को ये पपेट दे देती हूँ। बच्चे अपने हाथ में पहन करके उस स्टोरी को देखते हैं कि कैसे कैसे चित्र आया है, उसको ध्यान से देख करके सब बच्चे बताते हैं और इस पपेट से उस स्टोरी को सुनाते हैं। बच्चे उस स्टोरी को सुनाने में जो कहानी होती है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब हम उनके हाथ में इस पपेट को दे देते हैं। तो एक दिन मैं सुनाती हूँ, फिर उसी स्टोरी को दूसरे दिन वो सुनाते हैं। इससे बच्चों के अंदर बहुत सारी संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। थैंक यू। प्राथमिक विद्यालय हेवा से मैंने ये बच्चों के लिए मॉडल तैयार किया है। ये हमारा क्लास 3rd 4th 5th के पर्यावरण के बच्चों के लिए है, जो जल की समस्या को दूर करने के लिए जो वर्षा का जल होता है उसे हम कैसे संचय कर सकते हैं और उस पानी को हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में ये मॉडल है। ये वर्किंग मॉडल है, हम आपको दिखाते हैं कि अगर वर्षा का जल हम इस प्लास्टिक टब में डाल करके फिल्टर के द्वारा खेतों में ऐसे जाएगा। सीधे आप पाइप के द्वारा फिल्टर लगा लीजिए, अब पानी साफ हो जाएगा। जो भी कण है इसमें फिल्टर में आ जाएंगे। फिर ये हमने टंकी रखी हुई है, ये सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ मॉडल है और ये हम अपने खेतों में इस पाइप को पहुंचा सकते हैं। खेत हो गए, क्यारी हो गए, या हमें पानी की और जहाँ भी जरूरत पड़ती है, भैंसों को धोने में या जानवरों में, उन सब में इस वर्षा का जल की हेल्प कर सकते हैं। इससे हमारे पानी में बचत होगी। आगे जो जल की समस्या आ रही है उसकी कमी को हम इससे दूर कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आपको कैसा लगा ये टेलर मेला। मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी और अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।